नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर वृंदावन से है, जहां चंद्रोदय मंदिर में बांग्लादेश में इस्कॉन भक्तों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ साधु संतों की बैठक हुई है। संतों ने हिंदुओं के शोषण और उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त करते हुए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार की निंदा करते हुए हिंदुओं से जागने और जवाब देने की बात कही। इस मौके पर इस्कॉन भक्तों के प्रति हुई हिंसा को भी शर्मनाक बताया गया है। क्या कार्यक्रम क्या है, किस तरह से बांग्लादेश में जो स्थिति हिंदुओं की लेकर किस तरह से? देखिए, इस समय पूरा विश्व शांत बैठा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है और वो भी भक्ति करने वाले वो साधु संत जिन्होंने पूरे विश्व में, प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? प्रभुपाद जी ने खाली भक्ति और प्रेम ही तो सिखाया। उन लोगों पे जो इस तरह से हमला हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे सरकार पे पूरी आशा है कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और विपक्ष को देखिए, शांत बैठा हुआ है। विपक्ष यही चाहता है कि हिंदू बढ़ जाए, जातिवादी में बढ़ जाए और हिंदुओं पे हमला हो, हिंदुओं के मठ मंदिर टूटे। ये विपक्ष देख रहा है। विपक्ष को बोलना चाहिए, विपक्ष को सड़कों पर आना चाहिए, लेकिन विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा है। विपक्ष की मंशा ये थी। मैं इस समय देखिए, हम अक्षय पात में आए हैं। अक्षय पात के सारे साधु संत समाज, सारे ब्रजवासी, पूरा विश्व का हिंदू अब एक होना चाहिए। अगर विश्व का हिंदू एक होगा तो हिंदू बचेगा। और हिंदुओं ने एक ही काम तो किया है, जिस राष्ट्र में गया है उसी राष्ट्र की तरक्की की है। हिंदू शांति की बातें करना चाहता है, हिंदू तरक्की की बात करना चाहता है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में आके हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसकी क्या कारण मानते हैं? बांग्लादेश पे जो हिंदू के साथ हो रहा है, उसका क्या वजह मानते हैं? जिस तरह से वहाँ की देखिए, राजनीतिक जो हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ये पाकिस्तान ने जो किया है, बांग्लादेश को अभी तक देने वाला सबसे ज़्यादा उसका अगर साथी था तो भारत था। भारत ने बांग्लादेश का कितना साथ दिया है आप भी देखिए। आज भी सारी चीज़ें बांग्लादेश, भारत से बांग्लादेश में जाती है। उसके बाद में बांग्लादेश या तो चीन से या पाकिस्तान से क्या मिली भगत हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश जो नई सरकार आई है, जो इस तरह से कर रही है, उन्होंने उसके प्रधानमंत्री से क्या किया? उनको भी किया, क्योंकि वो भारत से प्रेम करते हैं और भारत से जो प्रेम करेगा वो उसके संग इस तरह अत्याचार कर रहे हैं। मुझे फिर बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी को, अमित शाह को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और पूरे विश्व को एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश पे ये जो हमारे हिंदुओं पे हो रहा है, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा सब लोग, मैं कह रहा अमेरिका शांत बैठा हुआ है, बताइए, है रूस, पाकिस्तान, चीन, सबको एक साथ आना चाहिए और हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर हिंदू अगर अपने पे आ गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग सब दे लेंगे। बांग्लादेश पे हम लोग हिंदुओं पे, कहीं भी पूरे विश्व में हिंदुओं पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं होने देंगे। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं, जो बांग्लादेश के अंतर्गत जिस तरह से हमारे कृष्णदास प्रभु जी के साथ जिस तरह से अत्याचार चिन्मय दास जी के साथ किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। और निंदा के साथ साथ हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं, यहाँ अक्षय पात्र इस्कॉन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार तत्काल एक्शन ले और बांग्लादेश को तत्काल मुंह तोड़ जवाब नहीं, पहले मुंह तोड़े फिर उसके बाद जवाब दे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है सनातन के प्रति। जिस तरह से नाना प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे, चाहे वहाँ हमारे बौद्ध लोग हों, चाहे जैन समाज के लोग हों, जितने अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम उन सबके साथ भारत का सनातनी सब खड़ा हुआ है और हम ऐसे कड़ी निंदा करते हैं और उनके साथ वहाँ की सरकार से भी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जारी करे, जिससे जो है उनको तत्काल प्रभाव से जिनके साथ जो अत्याचार किया गया है उनके साथ न्याय हो सके, हम ऐसी मांग करते हैं। साधु संतों की बैठक हो रही है, संकीर्तन किया जा रहा है, क्या निर्णय लिया जा रहा है? देखिए, हम ईश्वर से आस्थावादी लोग हैं, हम सदैव सनातनी लोग आस्था पर विश्वास करते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहते। आज हमने संकीर्तन के माध्यम से, अक्षय पात्र संस्थान के माध्यम से विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से जो घटना बांग्लादेश में हुई है, शांति रहे। ईश्वर सभी को शांति की हमने कल्पना करी है, प्रकृति से लेकर सबके लिए हमने शांति की कल्पना की है, लेकिन सनातनी लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं अनंत वीर दास वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से आज का जो हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है और वृंदावन के पूज्य संतों को हमने अपने मंदिर में उनके विचार व्यक्त करने के लिए निवेदन किया है। आज इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक जो अपने धर्म को अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर कैसे बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है या जो वहाँ के जमाती लोग हैं
वो उतना अत्याचार कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अभी आपने पूर्व में देखा कि हमारे मंदिर के विग्रहों को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह को कैसे ना अमर्यादित तरीके से उनका अपमान किया गया। तो ये पूरा विषय जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश सनातनी हिंदू आस्था वाले के विरुद्ध में है, और उस विरोध, उनका जो विरोध है उसके विरोध में आज हमने हरिनाम संकीर्तन और छोटी सी संतों की गोष्ठी रखी है। कहाँ के संत और कितने लोग, कितने भक्त यहाँ किस देश से, कहाँ से हैं? हमने वृंदावन से प्रमुख संतों को यहाँ निवेदन किया था जो उपस्थित हुए हैं, और आज के कार्यक्रम में मथुरा, आगरा, नोएडा और दिल्ली से भक्त लोग उपस्थित हुए हैं ताकि वो इस विषय को गंभीरता को समझ सकें और अपने स्तर पर हमारे हिंदू सनातनी जो बांग्लादेश के भक्त हैं उनके सपोर्ट के लिए जो वो कर सके वो करेंगे। वो अगर महाराज जी, जिस तरीके से सरकार अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आगे क्या रणनीति बनेगी? हम सरकार से बार बार निवेदन करेंगे और मेरा विश्वास है सरकार मानेगी ही। सरकार से लगातार बात हो रही है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, मोदी जी खुद इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू सनातनी मतावली है वो सब एक साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ये कहना कि भारत सरकार नहीं करेगी तो क्या होगा, मुझे ये असंभव लगता है। वो हमारे पक्ष में आएंगे ही और जोरदार हमारी बात को पूरे विश्व के पटल पर रखेंगे वो। खबर गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर इलाके में 30 साल बाद गायब हुआ युवक राजू लौट आया था, लेकिन अब उसकी कहानी में नया मोड़ आ गया है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस को सूचना मिली है कि राजू ने कुछ माह पहले देहरादून में भी एक परिवार के साथ उनका खोया हुआ बेटा बनकर रहकर वही अपहरण की कहानी सुनाई थी। उसने बताया था कि उसे अज्ञात लोगों ने बचपन में अपहरण कर राजस्थान ले जाकर भेड़ बकरी चराने का काम करवाया था। अब पुलिस इस मामले की जांच में उलझ गई है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश पाल है। तेज बोलिए। सुरेश जी, क्या राजू के क्या लगता है आपको? राजू के रिश्तेदार हैं, भाई लगता है हमारा। अच्छा, मामा के लड़के हैं। अच्छा, क्या किस तरीके से राजू लौट के आया? आप क्या जानकारी मिल रही है आपको? राजू लौट के आया था। हम्म। अब जानकारी ये मिली है कि रात कितने साल बाद लौट के आया था? 31 साल बाद लौट के आया था राजू। जी। और वो बता रहा था कि मैं जैसलमेर जिले में रखा गया था, और जैसलमेर जिले में वहाँ बकरी चरवाते थे मेरे से। दिन में बकरी चरवाए, शाम को पैरों में जंजीर बांधे है। फिर काफी दिन गुजरते हुए किसी कोई ड्राइवर गया ऐसे दिल्ली से, उसने देखा उसके पैर में जंजीर बंधी ओढ़ है, तो उसने उससे पूछ लिया, वो जंजीर क्यों बंध रही है तेरे पैर में? क्योंकि ये ऐसे ऐसे बात है, मेरे को उठा कर लाएगा। नो कितने दिन हो गए? नो इतने दिन हो गए, 31 साल हो गए। अच्छा, नो अंकल जी मेरे को यहाँ तक काट दो। उसने रिक्वेस्ट करी है, उसने कही है बस देखो कोशिश करेंगे, बाकी किसी से कहना करना नहीं। तो उसने बताई कि वो ड्राइवर जब भेड़ लेने गया वहाँ, तो भेड़ों के साथ में मेरे को भी बिठा लिया उसने, और बैठा के लाके दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली उसने बाल कटवाए, उसके बड़े बड़े बाल हो रहे थे, और उसके लिख के पर्चा दे दिया उसके हाथ में कि इस पर्चे को या तो किसी थाने में पहुंच जाओ या किसी मीडिया वाले से मिल लो। जो भी भाई इस पर्चे को पढ़े तो उस मीडिया वाले से मिला दे या इसको थाने में पहुंचा दे। वो खोड़ा थाने में पहुंचा। खोड़ा थाने वाले ने उनसे पूछताछ करी तो उसका नाम राजू हुआ। राजू की उन्होंने फोटो न्यूज वाले से लिखवाई पेपर में। पेपर को पढ़ के हमने देखा तो उसमें राजू नाम लिखा, ऑर्डर शिकल ऐसे मिलती थी जैसे हमारा भाई राजू। हम वहाँ देखने के लिए खोड़ा गए। खोड़ा वहाँ हमें लगा कि हमारा भाई है। फिर हम आके उसकी मम्मी को लेके गए, मम्मी भी गई, बहन भी बुला ली, पापा भी गए। अब वो देख के कहने लगे ना भाई, वो मम्मी को देख के मम्मी से लिपट गया, ये मेरी तो मम्मी है। और फिर उसके जो निशान भी देखे, निशान भी मिल गए जो निशान थे उसके। अच्छा, किस तरीके से पहचान की गई उसकी, मतलब आप द्वारा?
परिवार द्वारा क्या पहचान ये गई, उसके फोटो थे, हम फोटो ले गए, पुराना फोटो थे। तो उसमें जो उसकी बड़ी बहन है, उसको कही हमने, तो इसको जानता है? उसने कही नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो हमने नाम लिया उसका कि ये संतोष है। तो संतोष का नाम लेते उसकी फिर याद आ गई, वो फिर फोटो में कहने लगा ये मोटी है, ये छोटे वाली है, उसका नाम अप्पो है, ये अप्पो है और ये मैं हूँ। तो उससे फिर हमें भी ये हुआ भाई हाँ हमारा ही है, इसके याद है। और फिर उसके निशान निशान भी देखे, तो इस जब लिए। अच्छा, अब क्या जानकारी मिली है आपको? अब जानकारी ये मिली है, रात साहिबाबाद पुलिस आई है, वो उसको यहाँ तक लेके गई है। उन्होंने साहिबाबाद पुलिस कह रही है कि ये तो देहरादून में भी रह के आया है किसी बुढ़िया के साथ में, उसको अपनी माँ बतावे। और यहाँ बुज्जी है, उससे भाई वो तेरा फोटो है? वो कहती नहीं मेरा फोटो नहीं है, जबकि फोटो में वही है। तो पुलिस उसको लेके गई है ठाके। अब पुलिस अपनी छानबीन करके करेगी जो भी है, क्या है वो झूठ है गलत है, देहरादून में रहा है नहीं है। वो तो कहता मैं डायरेक्ट आया हूँ यहाँ, फिर देहरादून में क्या कर रहा है वो? 5 महीना पहले 7वें महीना का फोटो है वो। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब अब जो नई जानकारी मिली है, क्या नई लग रहा है कि- जानकारी हमें ये लग रहा है कुछ ना कुछ तो डाउट है। जब ये देहरादून में है और वो बता रहा वहां से है, तो उसको पुलिस निकालेगी उसका पता क्या है क्या नहीं। झूठ है सच है। अच्छा, फिलहाल कहाँ है ये राजू? फिलहाल साहिबाबाद थाने के सुपुर्द हो गए और देहरादून गया हुआ है। पुलिस लेके गई है देहरादून जांच करने के लिए। जांच करने के लिए। अच्छा, कल पुलिस आई थी, राजू को अपने साथ ले गई है, क्या जानकारी मिली? पुलिस ने क्या बताया? वो ऐसे ले गए थे कि इसके थोड़े बयान देंगे, हम 1 घंटे के बाद इसे छोड़ देंगे। फिर हमने कहा कि ठीक है। फिर हमने फ़ोन किया पापा, मेरे मौसी के लड़का साथ में गया, तो मैंने कि ये कैसे कर रहा है? कह रहे दीदी ऐसे कहीं से इसकी फ़ोटो आई है देहरादून से, कोई और इसके साथ लेडीज है। मैंने कहा कैसे कि हाँ इसलिए से छोड़ दीजिए। मैंने कहा पापा के पापा भी बाहर जाती हैं। अच्छा, बता रहे हैं राजू कुछ दिन पहले देहरादून भी पहुंचा था, जैसे इसने यहाँ बताया कि ये मेरा परिवार है, मैं खोया हुआ हूँ, है ना? हमें वो भी मना कर रहा है, मगर हमें ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, जैसे 2 दिन रहा है तो 2 दिन में कैसी बातचीत रही, कैसा व्यवहार रहा? दिन में सही बोलता था, शाम को थोड़ा ये करता था हरकत की बाहर को जाऊँगा मैंने कहा घर कहाँ जाएगा? कहने लगा कि मैं अपनी मौसी के यहाँ जाऊँगा। मैंने कहा चलो थोड़ी देर घुमा लाए, तो कह रहे यहीं सोऊंगा। मैंने कहा यहाँ पे सोएगा? यहाँ से जब यहाँ है तो बिस्तर हमें चैन नहीं जानती था। किस तरीके से पहचाना था आपने उसे कि ये हमारा भाई है या? उसने ही हमें पहचाना था। मैंने मेरा नाम बता दिया कि मेरी से छोटी है, उसको कहती है मोटी। तो लग रहा था कि हमारा भाई खोया हुआ भाई है। नाम से तो वही जैसे बताया, हकीकत हमें लगा। क्या नाम है आपका? अच्छा, राजू लौट के आया था 30 साल बाद, अब क्या पता चला है? पुलिस आई थी राजू को ले गई अपने साथ, क्या जानकारी मिली है? हमें परेशान कराया 2 दिन से, भाग जा गया। अच्छा। दिन में तो सही रह रहा, आज 6-7 बजे के बाद में वो बाहर को भाग गया। हम मना करेंगे तो माना नहीं है, कोई चीज़ खवा रहे हैं तो तुम लोग जबरदस्ती करती हो, मैं चला जाऊँगा भाग जाऊँगा। भैया तेरे पेट में ज़्यादा ना खाया कुछ नहीं है, अपने ही मैंने खाता हूँ। फिर पापा मुझसे डर रहे हैं, मम्मी डर रही है, भाई डर रही है, पता नहीं क्यों डर रही है, जो डर रही है माँ जब बोल रही था उनसे डरता बोल लिख रहा। अच्छा, कल पुलिस आई थी क्या? हाँ शाम पुलिस आई थी। तो अपने साथ ले गई राजू को? हाँ इसके पापा को भी ले ली, भैया वो सभी ले ली। अच्छा, क्या बता रही थी पुलिस? अब मेरे को पता नहीं ये बात का। बता रहे हैं कि शायद देहरादून भी पहुंचा था। मेरे को पता नहीं, ये इसके पापा को पता नहीं।
खबर संभल से है, जहां विकासखंड बनिया खेड़ा के मझावली गांव में आज भी जल भराव वाली सड़क की समस्या जारी है, जो ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुकी है। यहां के मुख्य मार्ग पर जल भराव की स्थिति ऐसी है कि यह तालाब जैसा प्रतीत होता है और इस रास्ते से रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं। कई बार शिकायतें की गई और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस जल भराव की वजह से स्कूल जाते बच्चे और ग्रामीण महिलाएं कई बार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे नाले का निर्माण न होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है, जिससे ग्राम पंचायत और विकास खंड के दावों की पोल खुल रही है। आपका? मेरा यशपाल सिंह नाम कहाँ है। रहते हैं भैया? मजाबली। अच्छा, क्या मामला है जो इसको गंदगी को पानी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये कम से कम इसे हमें 4-8-10 साल हो गए ऐसे ही रास्ते में चल रहे हैं। ऐसे ही है, ना हमारी प्रधान सुनने, ना हमारा कोई मंत्री सुनने, कोई नहीं सुनने। कभी कोई शिकायत वगैरह ग्रामीणों की ओर से की गई इसको लेकर? हाँ, की गई। कोई सुनवाई हुई? सुनवाई कुछ नहीं हुई। आदमी कैंसिल और करा दिया। ये पासला से तो पूरा गांव निकलता है। कब से पड़ी है खराब ये? ये कम से कम 8-10 साल। अच्छा, जब कभी प्रधान या सचिव से शिकायत करी तो फिर क्या आश्वासन प्रधान मिला? कह रहा मेरे बस की बात नहीं है, ये मंत्रियों के या नरेगा वाले डालेंगे या मंत्री डालेगा, कोई ना कोई ये डालेगा। प्रधान के हाथ में नहीं है ये। प्रधान ने मना कर दिया। नहीं, सड़क तो ग्राम पंचायत की है ये? हाँ, ग्राम पंचायत की है। कौन सा गांव है ये? मजाबली। विकासखंड कौन सा पड़ता है? ब्लॉक तहसील चंदोसी, ब्लॉक भी नहीं है। बनियागढ़ है आपका? सोमवती। कहाँ रहती है? मजावली में। अच्छा, जो जल भराव हो रहा है यहाँ पर और गंदगी पसरी है, लोग निकलने को परेशान हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या जानकारी है? इसकी कोई नहीं सुनता है। प्रधान से कहा ना प्रधान सुने, और जो नरेगा में जो काम करवाए ना बेई सुनती हैं। और ये विकास भी सबका है। यहाँ कुछ गाड़ी भी फंसे हैं, बड़े बड़े वाहन भी फंसे हैं। यहाँ निकलने को बहुत परेशान है। कभी कोई स्कूल को बच्चे जाते हों, गिरे हों, कोई ऐसी कोई बात? खूब गिरे हैं, बालक खूब गिरे हैं, गोबर के पराते ले लेके गिरे हैं। अच्छा, इसमें कोई बीमारी वगैरह को कोई खतरा इससे? खूब बीमारी हो रही है, घर घर बीमार हुए हैं। शिकायत आपने किस किस से कह दी? शिकायत तो प्रधान से भी करी है, वैसे और अधिकारी भी आए हैं, बेबी भत्ते दे दे के आए हैं, कोई नहीं सुनता है। तो प्रधान की ओर से क्या आश्वासन मिला है? प्रधान भी ना सुन के देते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान जे कहे कि जो नरेगा में है, जो नरेगा वाले करवाएंगे। नरेगा वाले कितने सालों से जूझ रहे हैं इस समस्या से आप? कई साल हो गए सर। अच्छा, कितने परिवार निकलते होंगे इस रास्ते से? यहाँ तो पूरा गांव लिख रहे हैं और आन गांव के भी लिख रहे हैं। ये तो मेन रास्ता है, यहाँ तो सभी क्रॉस में है। आपका घर इस रास्ते से कितनी दूर है? हमारा घर तो यही है। सरोज। कहाँ रहती हैं? यही है, बकरी मझावली में रहते हैं। अच्छा, इस जो रास्ता है इसमें जल भराव है, इसको लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मामला क्या है? क्या पता, कोई जो ही नहीं कह रहा था, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था इसके बारे में। अच्छा, कब से है ये रास्ता खराब? इसे तो बहुत कम से कम 8-10 साल हो गए। तो इससे समस्याएं क्या आ रही हैं? क्या पता, कोई लोग तो नहीं सुनते नहीं। किससे शिकायत करी आपने? सब इससे करी, प्रधानों से करी। क्या कह दिया? मना कर देते हैं क्या हमारे पास नरेगा वाले डरवाएंगे, प्रधान डरवाएंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां सड़क के बीच दो युवकों में जमकर मारपीट हो गई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बता दें कि अब पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई तिराहे का बताया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।